तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आज की कहानी के इस एपिसोड में। काफ़ी समय बाद दोबारा से आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ अपने चैनल भौतिक लोक के माध्यम से। काफ़ी समय बीत गया। अभी जून की छुट्टियाँ शुरू होने वाली, तो मैंने सोचा कि कहानियों की श्रृंखला को फिर से बढ़ाया जाए। थोड़ा समय भी मिला, तो बहुत ज़्यादा समय जाया ना करते हुए आते हैं आज की कहानी पर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। पसीना निकलेगा थोड़ा सा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। पंखा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए पंखा नहीं चला सकते। तो कहानियों की श्रृंखला के एपिसोड में हम लोग आते हैं अगली कड़ी में। अब मुझे एपिसोड नंबर तो नहीं याद है कि पीछे कहाँ छोड़ा था। आज से फिर से कंटिन्यू करते हैं। आज की कहानी है थोड़ी सी सीख लेने वाली कहानी है उन लोगों के लिए जो अक्सर क्या करते हैं, दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं या अपना काम छोड़कर दौड़ते हैं किसी दूसरे के काम को करने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए सीख के लिए आज की कहानी बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक और प्रेरणायुक्त। तो बात है एक गांव की। एक गांव था, एक गांव में एक धोबी रहता था। एक गांव था, गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो चूँकि अपने यहाँ क्या है, हम लोग जो है जो जिसका जो काम होता है उसी नाम से जाना जाता है। तो जिसको कपड़े धुलने का काम होता है, यानी वाशरमैन अंग्रेजी में बोले तो एक गांव था, गांव में एक धोबी रहता था। धोबी का काम ये था कि वो लोगों के कपड़े दिन भर एकत्र करता और दोपहर को क्या करता कि अपने गधे पर कपड़ों को लाद कर, गधे समझते हो ना, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दिन भर दिखाई देते हैं। तो अपने गधे पर लाद कर वो सारे कपड़ों को और फिर लेके जाता बहुत दूर नदी पर। अब आजकल तो सबके घर में वॉशिंग मशीन है, और धोबी जो है ना, मतलब जो ड्राई क्लीनर्स हैं, उन्होंने भी क्या रखा है कि अपने यहाँ ये वॉशिंग मशीन लगा रखा है। पहले वॉशिंग मशीन का सिस्टम नहीं था। वाशरमैन होता था, वो क्या करता था कि कपड़े कलेक्ट करता था। कलेक्ट करने के बाद उनको लेके जाता था कहाँ, किसी नदी में या तालाब में, फिर वहाँ धुलता था। तो ऐसे ही एक गांव में एक धोबी था। तो धोबी दिन भर क्या करता, मॉर्निंग के टाइम में कपड़े कलेक्ट करता लोगों के यहाँ के, और फिर दोपहर में लेके जाता और नदी के किनारे ले जाता, धुलता। धुलने के बाद उनको दोपहर में ही सुखाता। सुखाने के बाद इस्त्री करता, इस्त्री का मतलब प्रेस करना, प्रेस करता। और उसके बाद इवनिंग में फिर से कपड़ों को गधे पे लाद कर वापस लेके आता और फिर उनको डोर टू डोर क्या करता, डिलीवर करता या रिटर्न करता, वापस करता। ये उसका डेली रूटीन था। किसका? धोबी का। अच्छा, धोबी ने गधे के साथ साथ एक और जानवर पाल रखा था, वफादार था, कुत्ता। तो दो जानवर थे धोबी के यहाँ। कौन कौन? एक था कुत्ता और दूसरा था धोबी। दोनों जानवर एक साथ रहते, एक साथ खाते पीते। और धोबी के साथ ये मान लो कि उसके दो दोस्त थे, एक कुत्ता और एक गधा। गधा उसके कपड़े लाने ले जाने के लिए, और कुत्ता था मतलब कि उसकी सुरक्षा के लिए, या कोई चोरी ना हो पाए या कोई ऐसी कोई घटना ना घट जाए जो कि अप्रिय घटना हो, उससे बचने के लिए जो दूसरा जानवर था वो कुत्ता था। एक दिन की बात है, गधा जो है वो सारा काम निपटाने के बाद, यानी धोबी ने जो है उससे पहले मॉर्निंग में कपड़े कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद फिर उनको धोया, धोने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेके गया। दोबारा जाके घरों घरों में जो है उनको दिया, वापस दे के आते शाम हो गई। शाम को जब धोबी गधे को और कुत्ते को लेके घर आया, तो उस दिन धोबी बहुत ज़्यादा थक गया था। गर्मियों के दिन थे, गर्मियों की रात थी। तो हुआ ये कि धोबी जो है वो थोड़ा थकान ज़्यादा था, तो वो थोड़ा समय से पहले सो गया और गधे को तो बांध दिया नांद पर, जहाँ भूसा और उसके लिए वो चारे पानी की व्यवस्था थी, वो अपना गधा खा लिया। लेकिन कुत्ते को रोटी देना भूल गया। अब इस बात से क्या हुआ, इस बात से कुत्ता थोड़ा नाराज़ हो गया कि मालिक ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमको रोटी देना भूल जाएं, और गधे को जो है वो चारा पानी दे के गए हैं और हमको भूल गए देना। चलो याद दिलाया जाए। अब कुत्ता रात भर बेचारा भौंकता रहा। रात भर का मतलब पूरी रात भौंकता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन सुनाई नहीं पड़ा। किसको? धोबी को। रात बीत गई, दूसरे दिन सुबह हुई। धोबी महाराज को अभी भी याद नहीं आई कि कुत्ते को हमने कल खाना नहीं दिया। फिर क्या हुआ? दूसरा दिन हुआ, वही अपना डेली रूटीन। क्या? मॉर्निंग में उठे, कपड़े कलेक्ट के लिए धोबी को लेके और कुत्ता को लेके निकल गए। दिन भर क्या किया? कपड़े कलेक्ट किए, और कपड़े कलेक्ट करने के बाद दोपहर में धोया, और धोने के बाद शाम को फिर से रिटर्न होके वापस आए, सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। काम ज़्यादा था, धोबी आज भी भूल गया। क्या?
गधे को तो बांध दिया, घास डाल दी, लेकिन कुत्ते को नाश्ता तक नहीं दिया। मतलब अगर शाम को चाहता तो 2 ठो ब्रेड और उसके साथ चाय दे देता थोड़ी सी, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो इस बात से क्या हुआ, इस बात से कुत्ता थोड़ा सा नाराज़ हो गया। इस बात सुनने के बाद क्या हुआ, कुत्ता थोड़ा सा नाराज़ हो गया। कुत्ता नाराज़ हो गया तो उसने कहा चलो ठीक है, आज के बाद अगर कोई अप्रिय घटना भी हुई तो मैं भौंकूंगा नहीं, किसी भी बात में मैं अब सहयोग नहीं करूँगा। 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, कुछ समय बीतने के बाद एक दिन की बात है, धोबी और गधा और कुत्ता ये तीनों लोग अपना दिन भर का जो रूटीन था वो मेंटेन करके घर आए। रात में सब अपनी अपनी जगह जाके लेट गए। धोबी दिन भर का थका था, वो भी सो गया। वो सो गया तो हुआ ये कि रात को धोबी के घर में आ गए चोर। धोबी के घर में रात को चोर आ गए। अब चोर धीरे धीरे अंदर, घर के अंदर प्रवेश करने लगे, धीरे धीरे अंदर जाने लगे सेंध काट के। तो सेंध जिस समय चोर काट रहे थे उस समय गधा और कुत्ता दोनों लोग देख रहे थे कि चोर आए हैं और चोर धोबी के घर में चोरी करना चाहते हैं, यानी सेंध काट रहे हैं। सेंध काटने का मतलब होता था कि घर के अंदर, यानी घर की जो बाहरी दीवार होती थी उस दीवार में 4x4 का या 3x3 का एक छोटा सा क्या कर देते थे चोर लोग, होल कर देते थे। उस होल के थ्रू अंदर चले जाते थे। तो जो छोटा छोटा सामान होता था, ज्वेलरी वगैरह, वो उस होल से बाहर कर देते थे। बाकी जो 4-5 चोर होते थे वो होल के बाहर वेट करते थे। और अगर कोई बड़ा सामान ले जाना तो घर के अंदर प्रवेश करने के बाद अंदर से दरवाज़ा खोल देते थे और फिर सारे चोर अंदर आके चोरी कर लेते थे। तो सेंध जिस समय काटी जा रही थी, यानी सेंध जिस समय चोर काट रहे उस समय धोबी और कुत्ता दोनों लोग ये बात देख रहे थे कि सेंध कट रही। अब धोबी ने क्या कहा, धोबी ने कुत्ते से कहा कि देखो मालिक के घर में चोरी हो रही है और तुम भौंक नहीं रहे हो, तुमको भौंकना चाहिए। धोबी ने क्या कहा, कुत्ते ने क्या कहा, कुत्तों ने कहा ऐसा है बेटा गधे राम, तुम हो गधे, तुम अपना काम करो चुपचाप, तुम मेरे चक्कर में ना पड़ो। तुम खाना खा चुके हो, तुम आराम से सुकून से सो, तुम ये सब ना देखो। गधे को बहुत बुरा लगा कि मालिक है और मालिक जो है हमारा कोई मतलब हमारा मालिक है, हमको हमारा पालन पोषण करता है। मान लो 2-4 दिन से भूल रहा है इनको रोटी देने के लिए, भूल गया है या नहीं देना चाहता है, पता नहीं, जो भी है। तो उसको लगा कि जो है इनको नहीं देता है रोटी, कम से कम हम ही लाओ, थोड़ा चिल्लाएं। कुत्ते से कहा अगर तुम नहीं बोलोगे तो हम बोलेंगे। कुत्ते ने फिर मना किया गधे को कि देखो ऐसा है, ये भौंकना तुम्हारा काम नहीं है, भौंकना मेरा काम है। किसने कहा, कुत्ते ने, कि भौंकना मेरा काम है, तुम्हारा ये काम नहीं। तुम्हारा काम है मॉर्निंग में सब बोझ उठाओ, लेके जाओ, लौट के रिटर्न होके फिर से बोझ लेके घर आओ। तुम्हारा काम केवल बोझा ढोना है, तुम्हारा काम मालिक के प्रति वफादारी निभाना, या तुम्हारा काम चोरों से सुरक्षा का नहीं है। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आज की घटना ना हो। तो इसलिए तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तुम अपने काम से मतलब रखो। थोड़ी देर बाद भाई फिर हुआ। थोड़ी देर बाद ये सब जब चलता रहा तो थोड़ी देर बाद फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। किसको, गधे को। गधे ने क्या किया, गधे ने कहा तुम भैया चुपचाप लेटे रहो, मैं तो बोलूँगा। अब गधा भैया शुरू हुआ ढेंचू 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 चिल्लाना। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जब चिल्लाता रहा गधा, ढेचू 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 ढेचू, बहुत तेज जो आवाज़ निकलती हो मुझे नहीं पता भाई। तो जब वो आवाज़ में बहुत देर तक चिल्लाता रहा, अब उधर जो है धोबी बढ़िया मस्त नींद सो रहा था। अब वो बेचारा परेशान हो, उसको लगे कि यार क्या गधा चूतिया उल्लू का पट्ठा, ये जो है हम नींद खराब करके रखा है। तो उसको लगा कि ये गधा आज जो है सनक गया है, ये ऐसे मानेगा नहीं। 2-4-5 मिनट और इंतज़ार किया, लेकिन गधे ने जब तक चिल्लाना बंद नहीं किया तो भैया धोबी को आ गया गुस्सा। अब धोबी गया, बहुत गुस्से में उठा। भाई किसी की नींद अगर ख़राब होती है तो उसको बहुत तेज़ गुस्सा आती है। तो धोबी उठा, एक बगल में बढ़िया मस्त 6 फुट की लाठी रखी थी। लाठी जानते हो, बाँस की मोटी सी लाठी रखी थी। धोबी गया, लाठी उठाया और दौड़ते दौड़ते गया। कुछ सोचा ना समझा, ना देखा न जाना, कुछ भी नहीं। गधे को 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाठी जल्दी जल्दी इतनी लाठी मार दिया, इतनी लाठी मार दिया कि गधे के मुंह से जबान लेटक आई बाहर। अब गधे राम
पड़ गए चारों पैर फैला के। और जब गधे राम एकदम कराहने लगा कि हाँ नहीं अब मर जाएंगे, लाठी फेंक दिया, धोबी राम चले गए, लौट के आराम से फिर लेट के सो गए। ये नहीं देखे कि बगल में सेंध कट रही, क्योंकि सेंध कटने का या सिक्योरिटी का जो इंडिकेशन है वो कुत्ते के द्वारा माना जाता था, गधे का क्या काम। तो उनको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ धोबी को कि इनके रेंकने का या इनके इस तरह से चिल्लाने का ये मतलब है कि सेंध कट रही है। अब गधे राम को जब चेछाताड़ लाठी पड़ गई, धोबी चले गए, तब कुत्ते ने मजा लिया, कहा मजा आवा पायो बिना गुनाहन चार गुजाहन। कभी कभी होता है गलती कोई दूसरा करे, अपना कोई गुनाह ना हो, तब भी कुछ ना कुछ पड़ जाता है, उसको बोलते हैं क्या, बिना गुनाहन चार गुजाहन। तो अब भैया धोबी राम तो चले गए, और गधे की जब हालत देखी तो वहाँ फिर कुत्ते ने उनको एक बात समझाई। क्या समझाई कि सुनो गधे राम, सुनो गधों नहीं गधे ये मेरे बच्चों के लिए है संबोधन केवल, है ना। तो कहा उनसे, किससे, गधे से। कौन कहा, कुत्ते ने कहा कि जी का काम वही का छाजे, जी का काम वही का छाजे, और करे तो डंडा बाजे। जी का काम वही का छाजे, और करे तो डंडा बाजे। इससे क्या शिक्षा मिलती है, इससे ये सीख मिलती है कि हमें केवल अपने काम से मतलब रखना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, जब तक वो तुमसे सलाह ना मांगे तब तक आप उसमें बिना मांगी सलाह मत देने जाइए, आप उसके काम में इंटरफेयर मत कीजिए, आप उसके काम में टांग मत अड़ाइए। भले ही आप क्या करने गए, आप हेल्प करने गए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हेल्प उसके लिए नुकसानदायक हो जाए। आप तो गए हेल्प करने, लेकिन अब उसके लिए वो नुकसानदायक हो जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे अपने काम को छोड़कर किसी दूसरे के काम में, यानी प्रोफेशनल ऑनेस्टी मेंटेन करके काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कल से लाइव मिलूँगा लगातार रात को 9 बजे अपने इसी चैनल पर। क्या नाम है, भौतिक लोग।